प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बेरोजगारी खत्म नहीं करोगे, महंगाई खत्म नहीं करोगे, शिक्षा पे ध्यान नहीं दोगे। क्या 5 साल में यही 4 किलो राशन में मार डालना चाहते हो 80 करोड़ जनता को? अपने अपने बच्चों को तो क्रिकेट और टीम में घुसा रहे हो। फ्री राशन नहीं चाहिए क्या? ये भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है? अब ये जो है अडानी अंबानी कंपनी है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि 5 साल के लिए गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है। तो इसी मुद्दे के साथ हम जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में इस प्रलोभन में एक बार फिर से जनता आएगी या नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 5 साल के लिए 5 किलो राशन गरीबों को मुफ्त में दिया जाएगा। ये सही है या गलत? देखिए, ये 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तब तो नहीं दिया, जब एक त्रासदी आई कोई हिंदुस्तान में नहीं आई, और वो उस त्रासदी में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ गरीब वर्ग, क्योंकि पैसे वालों के पास पैसा था वो खरीदते थे। गरीब वर्गों के लिए कोई भी काम उनका बंद हो गया, ना उनके खाने के पास समस्या हो गई, वो परिवार पालने के लिए इधर उधर बेचारे मरने लगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अब जो कोरोना के बाद उनको देना शुरू किया। अभी भी हालत ये है, देख रहे हैं कि उन गरीबों की जो व्यवस्था नहीं चल पाएगी, इसलिए वो 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और उनको दिया जाएगा कि जो लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ऐसे प्रलोभन दिया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। अरे विपक्ष कह रहा अगर प्रलोभन दिया गया होता तो 2019 वाले चुनाव में दे दिया जाता। 2019 में तो नहीं दिया गया। अब जब एक समस्या आई, कोई हमारे ही देश में नहीं है, पूरे समझ 146 देश है इससे त्रस्त रहे, और क्या क्या समस्याएं लोगों ने उसमें किया, तो उसमें गरीब लोगों के बेचारे काम बंद हो गए, धंधे बंद हो गए। इसलिए उनको ऐसा है प्रधानमंत्री की तरफ से उनको गरीब लोगों को 5 किलो राशन और 5 साल दिया जाएगा। उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ तो पहले लोग देते ही नहीं थे, अब कम से कम लोगों को मिल रहा, कम से कम कुछ ना कुछ तो खाना खा लेंगे, कम से कम 100-200 अगर कमा भी लेंगे तो तब भी उनका घर का खर्चा तो चल जाएगा। नहीं राशन के लिए लोग आप ये बताइए, जो लोग काम कर रहे थे अब उनको राशन मिल जा रहा है 1000-2000, जो 200-300 रुपए मिल जा रहे हैं, तो उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं ऐसा नहीं, काम करना नहीं बंद कर दिया, काम करेंगे, ऐसा नहीं है। और सरकारें कहीं तक ज़्यादा दिन तक दे भी नहीं पाएंगी जो दे रही हैं, और इससे देश का नुकसान तो खैर हो ही रहा है, लेकिन कुल मिला करके ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत पे किसी की मदद करना ये कोई गलत नहीं इस वक्त दे रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने भाजपा के नेता और पूंजीपति उनके समर्थित कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि उन सारे लोगों को चाहिए कि जितनी सुविधाओं पर उनके खर्च आ रहा है उतना जनता को पैसा सीधे दे दें। 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं, और अपनी सुविधाएं छोड़ दें। 25 किलो राशन हमसे ले लें, 50 किलो राशन ले ले भाई। 25 किलो पर मंत्री का राशन मैं दूंगा। उनको जितनी सुविधाएं हैं, सैलरी है, वो जनता को दे दें। हमें भीख नहीं चाहिए। ये मांग ठीक है कि नहीं? जनता की ये मांग ठीक है कि नहीं? जनता तो मांग कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के क्या इसी सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है? ये 17 इसके पहले कहीं नहीं आया। ये ठीक कह रहे हैं, पहले की सरकारें मुफ्त फ्री वीज नहीं दे रही थी, तो ये क्यों दे रहे हैं? तो जरूरत है, जनता को मार दिया जाए। देश की जनता जो परेशान है, जो 6,000 रुपया उनको दिया जा रहा था, जनता किसानों को दिया जा रहा। जनता भीख मांगने आई थी क्या? इनसे भीख मांगने आई थी? किसान का गेहूं आप सामान आप 1400 रुपए में खरीद रहे हो और फ्री में बांट रहे हो, सब्सिडी का पैसा आप खा रहे हो, आपके नेता आपके पूंजीपति मित्र खा रहे हैं, जो अड़तिये बने बैठे हैं वहां जाकर के, अध्यक्ष बने हुए हैं खरीद समिति के, मंडी समितियों में जाकर के। आप ही लोग अपने अपने आदमियों को वहाँ समितियां बना रखे हो, और वही आपके जो है अध्यक्ष बने हुए वो रेट तय कर रहे हैं, वही खरीद कर रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचारी हैं। अरे मैडम, ये आप बताएं, फ्री में राशन बांटना सही है या गलत? प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बेरोजगारी खत्म नहीं करोगे, महंगाई खत्म नहीं करोगे, शिक्षा पे ध्यान नहीं दोगे। क्या 5 साल में यही 4 किलो राशन में मार डालना चाहते हो 80 करोड़ जनता को? आप नौकरी क्यों नहीं बात कर रहे हो? और उसके बाद जहां कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है अपनी, जहां उनकी सरकार है, तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश में जैसे 5 किलो राशन की घोषणा की है, वैसे 500 रुपए में गैस सिलेंडर तुमको देना चाहिए था।
तब तो हम मान जाते बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो। अपने अपने बच्चों को तो क्रिकेट और टीम में घुसा रहे हो, नौकरी दे रहे हो, और 140 भैया जब वोट देना होता है तो प्रधानमंत्री को ही वोट देते हो, कमल का निशानी दबाते हो। मैं दिया था लेकिन अब अपने जिंदगी में नहीं दे सकता हूँ। काहे? फ्री राशन नहीं चाहिए क्या? ये भारतीय जनता पार्टी है ये नहीं है, अब ये जो है अडानी अंबानी कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी के साथ चली गई, उनका अस्थियां ले करके इन्होंने वोट मांग चुका है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अटल जी की अस्थि घुमा घुमा करके वोट ले चुके हैं। अब वो अस्थि नहीं आने वाली है, न वोट पाने वाले हैं ये। राम मंदिर तो है ना? राम मंदिर में क्या घंटा बजाएंगे क्या? उद्घाटन तो हो रहा है ना जनवरी में। उससे क्या होता है? उन्हीं के जो है आरएसएस वाले जाके संघ वाले लूटेंगे मंदिर को, और क्या। जैसे अभी तक जमीन में घोटाला किए, चंदे के पैसे को लूटा, वैसे अब जो चढ़ावा चढ़ेगा उसको भी लूटेंगे। जनता क्या भला होगा इससे? जनता का भला थोड़ी ना हो रहा। आपके पास प्रूफ है कि वो लूट रहे हैं? उस समय जो है अयोध्या से उसका पूरा रजिस्ट्री कागज आया था, 1 घंटे क्या 10 मिनट में उसका रेट जो है 20 गुना ज्यादा हो रहा है 10-10 मिनट में। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है? उन्हीं के रिश्तेदार अपने नाम से 20-20 बार रजिस्ट्री करवा रहे हैं, क्या चीज है? घोटाला नहीं है तो बस 2024 में जनता इनको उठा करके फेंक देगी, गुजरात जाएंगे, अडानी कंपनी खत्म, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता मन बना चुकी है। और जो ये 5 साल की राशन प्रणाली बनाई गई है कि 5 साल फ्री में राशन, तो आपको लगता है कि ये युवाओं के लिए, जो किसान हैं उनके लिए, या बाकी जो लोग हैं उनके लिए सही है? ये बहुत शानदार सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये 5 साल राशन और देंगे फ्री में, ठीक है। इससे पहले की सरकारों में होती थी राशन लूट लिए जाते थे, समय से दिए नहीं जाते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कदम है और बहुत बढ़िया कदम है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जो 5 साल फ्री राशन मिलेगा उससे फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? नहीं बनेगी। ये बराबर लालच देने वाले लोग हैं, काम वाम कुछ नहीं करते। इन्हीं का घोपड़ा पत्र उठा करके देख लीजिए। ये कह रहे थे कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, क्या बुलेट ट्रेन चली? ये कह रहे थे हम हर भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या ये 15-15 लाख दिया? गैस सिलेंडर के मामले में स्मृति जी रोड पर आकर के बैठ जाया करती थी कि महंगाई डाइन खाया जाता है, फकी फैया जी खूब कमाता है, महंगाई डाइन खाया जाता है। 1000 रुपए में सिलेंडर आ गया। ये स्थितियां हैं। ये अंबानी और अडानी जी के दोस्त हैं, ये बराबर कुछ करने वाले नहीं है। बस गरीब नौजवानों को लूटने वाले लोग हैं। इनकी स्थितियां हैं, ये किसी समाज के मामले में पहुंचते नहीं है। एक मिनट अब रुक जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म है। जैसे आपका एक मुख्य मुद्दा इस समय चल रहा है, राशन मिलना चाहिए या नहीं। आपका ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे भारत सरकार को तुरंत समय रहते अंकुश लगाना चाहिए। जिस तरह से ये मतलब देश को भुखमरी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, हमारे देश की पूरे विश्व में थू-थू हो रही है कि 80 करोड़ लोग भारत के जो है राशन पे डिपेंड हो गए। इतनी गरीबी आ गई हमारे देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं भले आप कैसे भी उनको दे रहे हो, लेकिन हमारा विश्व पटल पे कहीं ना कहीं हमारे भारत की छवि को धूमिल करने का ये काम किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि अगर इनको ये राशन फ्री में देना है तो बड़ी ही कड़ाई से पूरे जितने भी देश के प्रत्येक जिले के जिला अधिकारी हैं उनको आदेश दिया जाए कि पात्रता को तय किया जाए कि किसको मिले अथवा किसको नहीं। जिस तरह से ये रेबड़ी बांटी जा रही है, देश को गर्त में ले जाएगी। 100% देश में इसी केवल इस फ्री राशन की वजह से। मैं भाजपा का कट्टर समर्थक और मतलब कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी हूं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, जितना ये राशन पे पैसा अनावश्यक खर्च किया जा रहा है, समय रहते इसकी जांच हो और केवल जो पात्रताएं होती हैं वो पात्रता तय की जाए। जब तक पात्रता तय नहीं की जाएगी, कभी आपको अस्पताल में बेड नहीं मिल पाएगा, कभी आपको अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बजट कहीं न कहीं वोट का लालच कहे या कोई भी लालच कहे, लगातार ये फर्जी राशन पे जो है जा रहा है। इस पे तुरंत अंकुश लगने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर देश को गर्त में जाने से बचाना है तो ये जितनी भी फ्री वाली योजनाएं हैं इन पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। आप क्या कहेंगे? जो ये फ्री राशन की रबड़ी बांटी जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए और देश के लोगों के लिए सही है? भाई, जब सरकार होगी तो लोकतांत्रिक सरकार के संविधान का वो मूल्यांकन करती है
उसके अनुच्छेदों का वो रीडिंग करती है, उस प्रावधान में वो योजना बनाती है, उस प्रावधान में ही उसको क्रियान्वयन करती है। ये सरकार तो संविधान से अनभिज्ञ है, ये तो कभी समझी ही नहीं कि हम सरकार हैं, हमारे बगल में हमारे सामने एक संविधान भी है। वो तो संविधान की परिभाषा नहीं जानती। अब रह गया सवाल कि कभी हिंदू की बात करती है, भारत में रह करके ये समझती है कि भारत, अगर इतना हिंदुस्तान लोकप्रिय शब्द होता तो तमाम जो भारत के संविधान के रचयिता थे, जो संविधान के निर्माण करने वाले लोग थे, जो संविधान के लिए अनुच्छेद तैयार करने वाले लोग थे, जो संविधान में अनुसूची बनाने वाले लोग थे, वो सब लोग हिंदुस्तान शब्द का ही प्रयोग कर लेते। वो इंडियन संविधान की बात नहीं करते, वो भारत का चर्चा नहीं करते, फिर हिंदुस्तान पर बहस होती, हिंदुस्तान पर संविधान बनता, हिंदुस्तान की व्यवस्था होती। लेकिन यहाँ तो विपरीत हो गया साहब। जो हमारे अनुरूप जो व्यवस्था है वो हमारा है, वो हिंदुस्तान है। आज जो हमारे विपरीत व्यवस्था है वो भारत का है, वो इंडियन का है। तो मैं इन महान भक्तों से, आपके चैनल से बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये दो कंडीशन में है देश फंसा हुआ है। या तो इनकी रोशनी कम हो गई है, इनका आंख का ऑपरेशन एक मुश्त करा दिया जाए देश में, ताकि ये हिंदुस्तान का सही दर्पण का मूल्यांकन करे, हिंदुस्तान का सही संविधान का प्रारूप का अवलोकन करे। या तो इनको इनके व्यवस्था से काटिए। अभी मेरे भाई ने कहा मुफ्त रेवड़ी, आप ही ने तो बांटा था साहब। जब तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, आज जब मैं आह भी भरता हूं तो होता हूं बदनाम। अब रह गया सवाल कि मुफ्त रेवड़ी का परिभाषा शायद प्रधानमंत्री नहीं जानते। अगर उनको कह दिया जाए कि आप मुफ्त रेवड़ी, मुफ्त शब्द का व्याख्या करके हिंदुस्तान को बता दो कि मुफ्त की परिभाषा क्या होती है, तो शायद अभी उनके राइटर जो है, उनके जो सलाहकार हैं, काफी उनको मंथन करना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, शौचालय योजना चलाया, मुट्ठी भर 60% लोगों ने उस योजना को अपने कमांड में ले लिया और सीधे बीडीओ और सेक्रेटरी से मिलकर के सारा जो है शौचालय योजना का लाभ बंदर बांट कर दिया। यही हालात इनका आवास में हुआ। जितने आवास इनके बने हैं, 60% लोगों ने पैसा के दम पर, अपने पत्नी के नाम पर, अपने नौकर के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, अपने बहन के नाम पर, अपने कुत्ता के नाम पर, अपने बिल्ली के नाम पर सब योजना को हड़प डाला। ये तो इनका आलम है साहब। और मैं इनके बारे में क्या कहूं? तो मैं आपसे, इसीलिए फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन नहीं, ये तो जांच होगी ना, एक एक चीज का जांच होना है। फ्री में मैम राशन की बात है तो जो ये भारत के सरकार की ये जो है राइट्स है, और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान भारत की सरकार भारत के लोगों को मुफ्त में मुहैया कराए। एजुकेशन जो है भारत में लोगों को मुफ्त में मुहैया कराए। आरटीई के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। 25% बच्चों को फ्री में एजुकेशन, ये भारत सरकार के ये जो है प्रावधान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि भारत सरकार में, मैं मोबाइल लेके इसलिए हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक भर्ती आई है उत्तर प्रदेश सरकार में, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, जो कि ठेके पे रखा जा रहा है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार एक तरह का IAS लेवल का वो ये पद होता है, जिसकी सैलरी है, आप देखिए, 1,34,500 रुपया। और उत्तर प्रदेश भू संपदा अपजी अधिकरण में ये भर्ती आई हुई है। 1 लाख, बताइए इस देश में। अगर ये मेरे को कहीं ना कहीं ये अच्छा भी लगता है, अरे भाई सुनिए, ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस गवर्नमेंट में रजिस्ट्रार की डायरेक्ट ठेके पे भर्ती आ रही है, मतलब लोगों को ठेके पे। तो कुछ दिनों में मैं ये चाहता हूँ कि अगर यूपी सरकार, अभी बिहार सरकार ने 1,30,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ बात हो रही है भैया ना फ्री राशन की बात मैं कर रहा हूँ, फ्री राशन की बात कर रहा हूँ। फ्री राशन का देखिए, राशन का जो संबंध है
राशन का जो संबंध है कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ है और नौकरी का भी संबंध जनता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। तो ये नौकरी वाली जो बात मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए 1,34,500 रुपया पर महीना इसकी सैलरी है। कहाँ यूपी में कोई नौकरी मिल रहा है? लड़के बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस करके संविदा पे जाके नौकरी कर रहे हैं। बीटेक वाले को 15,000 की नौकरी दिया जा रहा है संविदा पे, और यहाँ पे देखिए अपने लोगों को 1,34,000 रुपया 500 के हिसाब से बिना किसी क्वालिफिकेशन, बस इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, केवल आप ग्रेजुएट रहें और महीना में अगर शासन सत्ता में आपकी अच्छी पकड़ है तो 1,34,000 की नौकरी आप भी पा सकती हैं। जिसको ठेका मिला हो इससे जाके संपर्क कर लीजिएगा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार साई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से जाके इसे संपर्क कर लीजिएगा और आपको सरकारी डिपार्टमेंट में 1,34,000 रुपया प्रति माह की नौकरी रजिस्ट्रार बेस पे मिल जाएगी। रजिस्ट्रार सीधे ये लोग बना रहे हैं। तो ये देश में सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक भी है, जब इस देश का युवा जब आएगा नहीं सड़कों पे, जब बात नहीं करेगा, पढ़ा लिखा लड़का जब इस देश में सड़क पे नहीं आएगा तो कैसे होगा? पढ़ा लिखा लड़का जब, तो कहीं ना कहीं जो है नेताओं की जब छूट मिला है तो मैं चाहता हूँ कि पूरे जो भी प्रशासनिक लोग हैं, जो IAS PCS हों, वो भी सब ठेके पे हो जाएं, सब 5 सालों के लिए हों। जैसे नेता भी पूरा जीवन भर जाके क्षेत्र में संघर्ष करता है, मेहनत करता है, पूरा जीवन वो MP MLA बनने के लिए पूरा जीवन अपना लगा देता है, फिर वो MP MLA नहीं बन पाता है। तो जो उसका मानक है केवल 5 साल है, आप एक बार विधायक बनेंगे तो केवल 5 साल तक रहेंगे। तो उसी तरीके से IAS PCS और जो भी अधिकारी बनाए, जैसे ये बनाया है 1,34,000 रुपया जो महीना दे रहे हैं, वैसे ही सभी पोस्टों को प्राइवेट कर दे गवर्नमेंट। सभी पोस्टों को IAS PCS दरोगा दरोगी जो भी बना रहे हैं ये सब प्राइवेट कर दे, बहुत अच्छा रहेगा। फ्री राशन चाहिए तो मोदी जी को वोट देंगे ना 2024 में? वो 5 किलो दे रहे हैं, हम उनको 10 किलो देंगे चावल हर महीने। नरेंद्र मोदी जो पता बताएंगे, मगर गैस नहीं देंगे, टमाटर नहीं देंगे, प्याज नहीं देंगे, नमक नहीं देंगे, मिर्चा नहीं देंगे। पानी को लकड़ियों में पानी को उबाल के गर्म करके चावल सिर्फ बिना नमक के खाएंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी देश की जनता को तेल, नमक, घी सब मिलता था, चावल, गेहूं सब मिलता था, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ हमें चावल पर ला के छोड़ दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को अपनी मेहनत से, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, अपनी मेहनत से 10 किलो चावल हर महीने भेजूंगा, मगर नमक नहीं दूंगा, गैस नहीं दूंगा, मसाले नहीं दूंगा, और कुछ। खाली चावल खिलाएंगे? क्यों? देश की जनता को चावल ही तो खिला रहे हैं, तो हम चावल पे ही देश के प्रधानमंत्री को भी रखेंगे ना। जिस तरीके से वो अपमानित कर रहे हैं देश की 142 करोड़ को, हम उसी तरीके से अब 2000 आप क्या कहें? पिछली सरकारों में इनके घर मलाई दूध सब इनको जो है घोटाला हमारे नरेंद्र मोदी जी भी करने लगे, तो इनके घर भी घी भी पहुंचेगा, चावल तो दे पहुंचेगा, दाल भी पहुंचेगी, पूरा राशन पहुंचेगा। कांग्रेस ने घोटाले तो किए हैं, इसलिए सब कुछ पहुंचा है सबके पास। हमारे नरेंद्र मोदी जी घोटाला अभी तक कोई किए नहीं, इसलिए जो भैया ये क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कोई घोटाला नहीं किया, इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। इनके जुमले, इनके झूठे वादे और इनकी ये बातें भी झूठी साबित होंगी। ये कहीं कुछ नहीं देते हैं, कहीं कुछ नहीं देते हैं, मगर जब इनसे कोई पूछा जाए, सवाल किया जाए, तो ये हमारे घोटालों को बताते हैं, हमारे भ्रष्टाचार को बताते हैं, जो है ही नहीं। अगर नहीं मिलता था तो आज हम ये बात क्यों चिल्ला रहे हैं कि उन सबको जो सहूलतें मिलती थी पहले, अब क्यों नहीं मिल रही हैं? तो ये भी इनसे पूछ लीजिए कि वो सहूलतें बंद क्यों हो गई हैं। अगर ये घोटाले नहीं करते हैं, इनकी ईमानदार पार्टी है, तो इनको और बढ़ा के देना चाहिए कि पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। भैया जवाब दो। घोटाला करेंगे तो आपको देसी घी भी पहुंचाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप पहले उस चीज़ को समझिए। तो स्थिति क्या थी पहले, अब की स्थिति में कितना फर्क आया है। इनको कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के थोड़े बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हो गए हैं, तो इसलिए हमारे दादा अब थोड़े उल्टे बयान देते रहते हैं। थोड़ा एज का भी अब फर्क आ रहा है, जो लोगों को दिख भी रहा है, तो इसलिए इनका भी कोई भी बयान कोई आदमी जो है समझता नहीं है। लेकिन ये बोलना सत्ता है तो राशन बढ़ना चाहिए कि एक चावल पे ला के हमें छोड़ दिया। गरीब आदमी बहुत खुश है। इतना निर्लज प्रधानमंत्री और आप कार्यकर्ता निर्लज। कुछ नहीं होता बोल जो रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना मेरी बात का। जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा राशन बंद कर, तो दीजिए बात, जवाब दीजिए मेरी बात का। गरीब आदमी बहुत ज्यादा खुश है, और नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से आ रहे हैं। इन लोग के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, और फिर से जो है हमारी नरेंद्र मोदी जी की सत्ता बनने वाली है। 2024 में PM फिर से वो बनेंगे। राशन के दम पे? राशन के दम पे नहीं, राशन के दम पे
आपको शायद मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 साल में इतने बड़े बड़े जो है बड़े काम कर दिए हैं जो इधर जवाब दीजिए, इनको जवाब दीजिए माइक। हाँ 5 किलो मिलता है, आप खा लेंगे महीना में? क्या खाते हैं आप? कश्मीर से कन्याकुमारी है राहुल की बारी। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो पूरे देश की राजनीति है और जो लोगों के बीच माहौल बन रहा है, ठंडक है लेकिन फिर भी माहौल जो है वो गर्म है। अभी जब से प्रधानमंत्री का 5 किलो राशन वाला बयान सामने आया है, तब से जनता के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जनता कह रही है कि 5 किलो के बजाय हम 10 किलो आपको राशन देंगे, लेकिन आपकी जो मूलभूत सेवाएं आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है उसको छोड़ दें। कैमरामैन मुस्ताक के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।